हरे कृष्णा। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की विशेष कथाएं प्रचलित है। उन्हें धन और समृद्धि की देवी के रूप में सदियों से पूजा जाता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा के बारे में। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण है और ये हमेशा कई अविश्वसनीय तत्वों से अलंकृत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल ले लेते हैं और विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान से माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति, उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती है। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ भी निकले, जिसमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री श्रब्दी तान्या भी कहा जाता है। क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब भी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मणी के रूप में अवतार लिया और हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है। उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में ही पूजा जाता है। मान्यता यह भी है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। इस संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण माँ देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा, तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माँ लक्ष्मी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा
कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की जानकारी दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है और माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। उनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। पहला है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। इनका सबसे पहला अवतार है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। आदि लक्ष्मी अपने भक्त को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप है माँ धनलक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप धनलक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। कहा जाता है कि एक बार कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जो वो समय पर चुका नहीं पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानी और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा रूप है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ होता है अनाज। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न स्वरूप में विराजमान होती है। धन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता है, वही अन्न का भंडार भरा रहता है। चौथा स्वरूप है माँ गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज और समृद्धि प्रदान करती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा है संतान लक्ष्मी। माँ संतान लक्ष्मी पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार सनातना देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी के 2 में तलवार और ढाल है। यह अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान जैसे करती है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठा है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। सातवां है विजया लक्ष्मी। विजय का अर्थ होता है जीत। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान कराती है। 8वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। माँ विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। माँ विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी है। इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है, जो माँ दुर्गा का रूप है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ के इन स्वरूपों का ध्यान करने से व्यक्ति को अक्षय धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आपका घर हमेशा धन संपदा से भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।